आइए सामईन हम आगे कदम बढ़ाते हैं और एक जवां आलिम दीन से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो मैं उन अहबाब से, उन बुजुर्गों से, उन मेहमानान इज़ाम से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाहर खड़े हैं या किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए वो गए हुए हैं, बराए मेहरबानी आप इधर उधर ना रहे। अब जिस खतीब को हम बुलाने की जसारत कर रहे हैं उसका बिल्कुल जुदागाना अंदाज है, अछूता अंदाज है, निराला तर्ज है। और मैं आपको बताता चलूं सामईन, वो खतीब इस नौ उम्री में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा है। बयान खिताबत की तो एक अलग बात है, दर्स व तदरीस में भी जो बहुत बेहतरीन महारत रखते हैं। यकीनन आपके मदरसे के डायरेक्टर, जिम्मेदार, करम फरमा जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद आबिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनके बड़े भाई भी है। मैं अपने एतबार और अंदाज में बुलाऊं तो यूं कहूंगा कि वो खतीब जो जालिम के चेहरों को बेनकाब कर देता है और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं अखलाक से देता है, कुरान और हदीस की रोशनी में देता है, ऐसा आलिम दीन यकीनन बार बार ये मौके हमें नसीब नहीं होते। आज उलमा की मौजूदगी में इस स्टेज पर बैठ कर के इस मदरसे का नाम मदरसा खजीनतुल उलूम झाल चितौड़ा है। मैं मुफ्ती साहब से आम तौर से ये बातें कहता रहता हूँ कि आज मुफ्ती साहब, मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट बल्कि यूं कहा जाए कि दरखास्त है कि आज मुफ्ती साहब मदरसा खजीनतुल उलूम के ऊपर बयान करे। सीरत, शरीयत, सुन्नत के ऊपर हमने सुना, सुनते रहते हैं। जो मदरसे का नाम है खजीनतुल उलूम झाल चितौड़ा, इसके ऊपर बयान फरमाए। सिर्फ ये लफ्ज आपके सामने रहे। मेरी गुजारिश है जो हजरात इधर उधर खड़े हैं, मैं समझता हूं कि हजरत वाला ने मेरी गुफ्तगू सुनी, दिल में जगह दी। मैं अहबाब से भी कहूंगा कि अब वो बिल्कुल जो खाली जगह है उसे न छोड़े। पीछे बैठने वाले जो अहबाब है, मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा सरक जाएंगे, आगे को आ जाएंगे तो उलमा की ज़ियारत नजदीक बैठ कर के करने से ज्यादा मजा आता है। जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आगे को हो जाए, जो बूढ़े बुजुर्ग है वो बैठे रहेंगे मगर जवान आ जाए आगे को, आ जाए भाई। आप जो नौजवान है वो थोड़े से आगे को, पीछे बैठने वाले भाई भी आ जाए, जो खड़े हैं दाएं बाएं वो भी आ जाए। अरे वाह, क्या दीवानगी है, क्या मंजर है, क्या इश्क है आपका अपने मदरसे से, क्या मोहब्बत है नबी अलैहि सलाम से। अल्लाह चितौड़े वालों आपको सलामत रखे, क्या आपका इश्क है। आप आ जाए, जो भाई खड़े हैं ना, ये पेंट वाले भाई, टोपी काली लगाने वाले भाई भी आ जाए अंदर, इत्मीनान से बैठे। आज पहली मर्तबा शायद जिंदगी में अपने मदरसे के नाम मदरसा खजीनतुल उलूम के ऊपर आप बयान सुनेंगे, इसलिए आप नजदीक बैठे और दिल के निहा खानों से इत्मीनान के साथ बयान समाअत फरमाए। कल्याणपुर में गए थे हम जलसे में, तो वहाँ के मदरसे का नाम तालीमुल कुरान था। इत्तिफाक से थोड़ी देर उस पर बात की, मौलाना जाबिर वहाँ नाजिम थे, तो इन्होंने सोचा कि हर जगह जो है इसी उस पर बात हो जाएगी। खैर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कुछ कारामद बातें हमें कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौनैन की तख्लीक का
आका तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में आका वल्लैल तेरी जुल्फों का लक़ब है। और शबे जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी, यकायक ताकि काबा पर एक चरागे हाशमी आया। बशीर आया नज़ीर आया, बशारत देते रहे जिसकी अंबिया आदम से ईसा तक। नबूवत जिस पे नाज करती थी वो नबी आया। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाए फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाए दी। सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर के जिसके घर चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के जो जाड़े के मौसम में फर्शे खाक पे सोता था। सलाम उस पर के जो रातों को उम्मत के लिए रोता था। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने गैरों से कहा कि ये मेरे है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। गिरामी क़दर सामिईन इज़ाम, कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत की, उस आयत करीमा का तर्जमा, सियाक़ व सबाक़ और इसका मफ़हूम बयान करूं, उससे क़ब्ल ज़रूरी और मुनासिब है कि बतौर तमहीद के चंद बातें आपके मदरसे के नाम के ताल्लुक़ से की जाए। मदरसे का नाम है ख़ज़ीनतुल उलूम। ख़ज़ीनतुल उलूम का मतलब है उलूम का ख़जाना। दो लफ्ज़ है, एक है ख़ज़ीना। ख़ज़ीना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू ज़बान में ख़ज़ीने के माना ख़जाना है। ख़जाना कहते हैं ऐसे ज़रूरी सामान को जिसको बहिफाजत छुपा के रखा जाए, उसे ख़जाना बोलते हैं। ख़जाना चंद मानों में इस्तेमाल होता है। ख़जाना बमाना तिजोरी, ख़जाना बमाना माल व ज़र, ख़जाना बमाला सोना और चांदी, ख़जाना बमाना माल ज़रूरी अशिया। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है इल्म। ख़जाना खा जा और नून, इसके ये हुरूफ असलिया है और इसके माना अरबी ज़बान में खा जा और नून के माना ऐसी चीज़ के आते हैं जिसे हिफाजत के साथ में छुपा के रखा जाए। फिर आम ज़बान में ख़जाना ऐसे सामान को कहते हैं जिसे हम ज़रूरी समझते हैं, मुफीद समझते हैं, जिस पे गैरों की, चोरों की, उचक्कों की, डकैतों की, औबाशों की नज़र न पड़े। जिस सामान को हम इस नीयत से छुपाए उसे हम ख़जाना बोलते हैं।
दूसरा लफ्ज है उलूम। उलूम इल्म की जमा है। आइन, लाम और मीम इसके माना जानने के आते हैं। तो खजीनतुल उलूम का मतलब ये निकला कि उलूम का खजाना। कौन से उलूम? आप पहले इसके लिए समझ लिए कि उलूम से मुराद क्या है, इल्म से मुराद क्या है। उर्दू जबान में आम तौर से जानने को इल्म कहते हैं। किस चीज के जानने को? उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है कि बारी ताला की मारिफत का नाम, जानने का नाम इल्म है। तो खजीनतुल उलूम का मतलब निकलता है कि ऐसे उलूम जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत होती हो, अल्लाह को जाना जाता हो, और उसका मंबा और मस्दर कुरान पाक है। तो आप यूं समझिए कि आपके मदरसे का जो नाम है, उस नाम का मतलब ये निकला खजीनतुल उलूम, यानी कुरान पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को उलूम का खजाना बनाया है। सारे जहां के उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर जमा कर दिए। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इस जमीन पर एक ऐसी किताब है जो जवामिउल कुतुब है। सारी किताबों को जमा करने वाली किताब कुरान पाक है। इसी तरह से आप समझिए कि एक किताब है और एक साहिबे किताब है। किताब कुरान पाक है और साहिबे किताब रसूल पाक है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़े अजीब अंदाज में बयान किया है कि कुरान पाक जवामिउल कुतुब, सारी किताबों को जमा करने वाला, सारी किताबों की तालीमात को, तमाम अंबिया की तफहीमात को, तमाम अंबिया के पैगामात को, तमाम अंबिया की सिफात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जमा किया है। इसलिए कुरान जवामिउल कुतुब है। और इसी तरह से साहिबे किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा ला युमकिनु सना मकीन गुंबद खिजरा, वो ऐसा मुतहहर व मुसफ़्फ़ा जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को सजाया है, बनाया है, महकाया है। वो जवामी तमाम नबियों की सीरत को जमा किए हुए है। जामे शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जामे किताब कुरान पाक कलामुल्लाह। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आका सारे जहां के कमालात एक तुझ में है। आका सारे जहां के कमालात एक तुझ में है और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। यानी सारे जहां की खुशियां, सारे जहां की सिफात, तमाम अंबिया की नुमाया सिफात आपकी जात में जमा है और आपकी किसी में नहीं मगर दो चार। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक तरफ तमाम अंबिया है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया है। एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी है। आप तमाम अंबिया की सिफात को बनज़रे ग़ाइब देखिए। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुल्क में आला बना दिया है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुजाअत में बुलंद बाला मकाम अता किया है,
किसी को मारिफत दी है, किसी को लियाकत और किसी को ताकत, किसी को फहम, किसी को खिलाफत, किसी को बादशाहत, किसी को इबादत और किसी को अब्दियत और किसी को फजलो कमाल और किसी को हुस्न जमाल अता किया है। एक तरफ तमाम अंबिया है और एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप मुआज़ना कीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामियों है। जब आपको देखते हैं तमाम अंबिया की सिफातें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात में नुमाया नजर आती है। अब आपकी समझ में आएगा कि अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि आका सारे जहां के कमालात तुझ में है और तेरे किसी में नहीं है। आदम की सिफात देखनी हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग के नमूने देखने हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, खलीफतुल्लाह की खिलाफत देखनी हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, मूसा कलीमुल्लाह की शुजाअत, बहादुरी, दिलेरी देखनी हो और ईसा रूहुल्लाह की इबादत और उनकी मारिफत देखनी हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो। तन्हा एक जात जो सारे अंबिया की सिफात को अपने अंदर जमा किए हुए हैं। आप जामे शख्सियत, जामे रसूल बनाकर इस कायनात में बर्पा किए गए हैं। एक तरफ तमाम अंबिया और एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदात को, आपके पैगामात को, आपकी तालीमात को, आपके लेलो नहार को, आपकी शख्सियत को, आपके फजलो कमाल को, आपके हुस्न जमाल को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपके शबाबो कमाल को, आपकी हशाशत व बशाशत को और आपके जिस्म की नूरानियत को, लताफत को, कदामत को, जसामत को, आपके चेहरे की हशाशत व बशाशत को जब हम जुदा करके देखते हैं तो तमाम अंबिया में किसी को आपका हुस्न दे दिया गया, किसी को आपकी शुजाअत दे दी गई, किसी नबी को आपकी बहादुरी, आपका इल्म, आपकी फहम, आपकी बसीरत किसी को दे दी गई। तो एक तरफ तमाम अंबिया है और एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तमाम रसूलों की जामे शख्सियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और तमाम रसूलों की तालीमात को जमा करने वाली किताब कलामुल्लाह कुरान पाक है। खज़ीनतुल उलूम आपकी अब समझ में आएगा कि सारे नबियों की तालीमात का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को बना दिया है। तमाम नबियों के ऊपर जो पैगामात और उन पैगामात के अंदर जो कैफियत है वो सारी कैफियत और उन पैगामात के निचोड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर जमा कर दिए हैं। बहरहाल खज़ीनतुल उलूम का मतलब है कि उलूम का खजाना। आप कुरान पाक को देखिए, आपका मदरसा किस बात की गम्मासी करता है, आपका मदरसा आपको किस जानिब ले जाता है। आपके मदरसे का नाम एक तारीख है और तारीख का एक सुनहरा बाब आपके मदरसे के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि इस कायनात में एक तरफ जहालत थी और दूसरी तरफ जहालतों के बसेरे थे, जहालत के असरात थे और उन असरात की बुनियाद पर हुकूक सल्बी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को उलूम का खजाना बना के इस कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात के ऊपर नाजिल किया है। जरूरत क्योंकि बुराइयां कसीर थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को कसीर तालीमात वाली किताब खज़ीनतुल उलूम का एक खजाना बनाकर कुरान पाक को नाजिल किया है। कुरान आया तो इसने देखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दौर है। आपकी नबुव्वत से पहले आप हालात देखिए कि चारों तरफ जहालतें थी, जहालतों का बसेरा था और चारों सिमत उन जहालतों की बुनियाद पर जुल्म ज्यादती का दौर दौरा था। लेकिन कुरान पाक उलूम का खजाना बन के आया तो तमाम जहालतों पर कुरान पाक ने कद
ढक्कन लगाई। खज़ीनतुल उलूम का मतलब है उलूम का खजाना। कैसे उलूम, इल्म किसको कहा जाता है? इल्म के माना है ऐसे उलूम कि जिनके जरिए से रब्बे कायनात की मारिफत होती हो, रब का तारुफ होता हो, रब की सिफात को नुमाया और रब की सिफात को लोगों के सामने बयान किया जाता हो। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और बंदगी के हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक जिस इल्म के जरिए से हासिल किए जाते हैं उस इल्म का नाम इल्म है। और अगर किसी इल्म के जरिए से अल्लाह की मारिफत ना हो तो वह इल्म नहीं है। आप देखिए कि अबू जहल के माना जहालत का बाप। अगर आप तारीख उठाकर देखिए, अबू जहल उस वक्त में ना खानदार पढ़ा हुआ यानी ना पढ़ा हुआ आदमी नहीं था, पढ़ा हुआ था, अरबी जानता था, अक्लमंद था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत से नावाकिफ था, इसलिए उसका नाम जो है अबू जहल पड़ गया है। तो खुलासा ये निकला खज़ीनतुल उलूम का कि जिस इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत है वो इल्म है, और जिस इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत ना हो वह इल्म नहीं हो सकता है। तो बहरहाल खज़ीनतुल उलूम यानी कुरान पाक जिस वक्त में नाजिल हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा की तन्हाइयों में है और सारी कायनात जहालतों के अंधेरों में दबी हुई है। कायनात को, इंसानियत को जरूरत थी कि उन्हें इल्म के खजाने मिले, कायनात को जरूरत थी कि उन्हें इल्म मिले, कायनात को जरूरत थी कि इल्म के वो खजाने उनके हाथ आए जिस खजाने की बुनियाद पर इंसानियत को तरक्की दी जाए, जिन खजानों की बुनियाद पर इंसानियत इर्तिका की राहों पर गामजन हो। इंसानियत को जरूरत थी कि उसे ऐसे खजाने और ऐसे खजीनतुल इल्म का उसको तोहफा मिले जिसकी बुनियाद पर माँ बाप को हुकूक मिले, जिनकी बुनियाद पर मुआशरे से बुराइयों को खत्म किया जाए। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा की तन्हाइयों में इंसानियत का चीखना और इंसानियत का बिलबिलाना और इंसानियत का मजलूम बन जाना आपको नजर आ रहा था। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब मुतवज्जे होते हैं कि मौला ऐसे उलूम अता हो जिन उलूम की बुनियाद पर, जिन खजानों की बुनियाद पर दुनिया के अंदर से जहालतों का सफाया किया जाए, जहालतों को मिटा दिया जाए, और जिन उलूम की बुनियाद पर मौला इस कायनात के बनाने वाले को, कायनात के सजाने वाले को पहचाना जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मुतवज्जे होती है और कुरान पाक खजीनतुल इल्म का, खजीनतुल उलूम का मस्दर मंबा और उनका खजाना कुरान पाक की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों की बुलंदियों से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आपको दिया है। तो बहरहाल खजीनतुल उलूम का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि खजीनतुल उलूम से मुराद है ऐसे उलूम के खजाने जो कुरान पाक से निकलते हैं, जो कुरान पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गारे हिरा की तन्हाइयों में मिला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक को लिया है। कुरान की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारा कर दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कायनात जहालत में थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उलूम के खजाने अता किए, जहालतों से बाहर कर दिया। आप देखिए कि एक दौर तो वो था जो कुरान पाक के नासिल होने का पहला दौर था। उस दौर में उस कौम को जिन पर कुरान पाक नासिल होता है जुहालाए अरब के नाम से लोग उन्हें जानते थे, लेकिन कुरान पाक आया कुरान की तालीमात लेकर, कुरान के पैगामात लेकर, कुरान के खजाने सहाबाए किराम लेके अपने सीनों के अंदर ये मक्का की वादियों से निकलते हैं, मदीना में, कूफा
कूफा में, शाम में, इराक में, ईरान में, सारी कायनात में सहाबा कुरान पाक के उलूम लेकर, कुरान पाक के खजाने लेकर, कुरान पाक की तालीमात लेकर पूरी दुनिया के अंदर गए और सारी दुनिया को कुरान पाक की तालीमात से माला माल कर दिया है। ये है खजीनतुल उलूम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहब, नाराए तकबीर। खजीनतुल उलूम एक दौर तो वो था जो कुरान पाक उलूम के खजानों के नाजिल होने का पहले का दौर था, और एक दौर वो आया कि कुरान पाक उलूम के खजाने लेकर उलूम की सिफात इस तरह से नुमाया करता है कायनात में कि सहाबा नबी पाक की तालीमात लेकर आपकी दस्तार को, आपकी रफ्तार को, आपके लेलो नहार को, आपकी तालीमात को, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार को, आपके लिबास को और आपकी फिक्रों को लेकर ये सहाबा मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर मदीना में सारी दुनिया में गए और पूरी दुनिया के अंदर तालीमी इंकिलाब बर्पा किया और दुनिया के अंदर से जहालतों को मिटा दिया है। बहरहाल खजीनतुल उलूम, उलूम के खजाने, कैसे खजाने? जिन खजानों की बुनियाद पर रब्बे कायनात को शाद किया जाता हो, जिन खजानों की बुनियाद पर आदमी के पास में जब माल दौलत आता है तो कहा जाता है दियाती ज़बान में कि जब किसी के पास दौलत आती है तो उसकी अकल बढ़ जाती है। इंसानियत उस वक्त में गरीब थी, गुर्बत के अंदर मुब्तला थी फितरी तौर पर, क्योंकि उलूम से, इल्म के खजानों से ना वाकिफ थी, ना आशना थी। लेकिन इल्म के खजाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को अता किए तो इंसानियत माला माल हो गई। इंसानियत माला माल हुई तो सारी दुनिया में फिर इन सहाबा का, जिन्होंने खजीनतुल उलूम से अपने सीनों को मुनव्वर किया, फिर इन्होंने दुनिया की कौमों की तरफ रुख किया। कैसर और किसरा जैसी ताकत को जिस तरह से इन्होंने उड़ा दिया था, जिस तरह से चटियल मैदान में जूते की नोक पर रख के फुटबॉल को उड़ा दिया जाता है, उस वक्त की जो ताकत थी, सुपर पावर थी, उसको इस तरह से रख के इन्होंने उड़ा के रख दिया है। बहरहाल खजीनतुल उलूम, सहाबाए किराम इल्म के खजाने से अपने आप को आरास्ता करके सारी दुनिया के अंदर निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खजीनतुल उलूम के लिए, उलूम को दुनिया को पहुंचाने के लिए इसका एक मरकज कायम किया जिसका नाम दार अरकम है। दार अरकम क्या है? जिसे इल्म की तिजोरी बनाया गया, जिसे इल्म के खजाने के लिए एक बैंक बनाया गया, जिसे इल्म के खजाने के लिए एक मरकज बनाकर सहाबा आते और इस खजीनतुल उलूम से उलूम के खजाने अपने सीनों के अंदर महफूज करते। आपको एक सहाबी मिलेंगे, हजरत उमर, बड़े मशहूर सहाबी हैं। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी खजीनतुल उलूम से, उलूम के खजाने से नावाकिफ थे। उमर कहता है कि जिस वक्त तक मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मेरा बाप तुझे ताने देता था कि उमर तुझे ऊंट चराने भी नहीं आते, लेकिन यही उम्र है जब इल्म के खजाने से अपने आप को आरास्ता करता है, फिर यही उम्र दुनिया को अंदाजे जहां पानी सिखलाने वाला मुतारफ होता है। दुनिया को हुक्मरानी का तरीका अगर कोई बतलाने वाला है तो वो सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये खजीनतुल उलूम दार अरकम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी सैयदना हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके घर को खजीनतुल उलूम का मरकज बनाया गया। सहाबा आए, खजीनतुल उलूम से इल्म के खजाने हासिल किए और जाके दुनिया के अंदर बाज़ारे इल्म सजा दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक सहाबी आते हैं सैयदना हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे
खजीरतुल उलूम में आए सैयदना हजरत मुसअब इब्न उमैर, दार अरकम जो उस वक्त का मदरसा था, इल्म का मरकज था, यहाँ से निकले हैं, मदीना जाते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आपको मामूर कर दिया है कि जाओ मदीने में जाकर उलूम के खजाने तकसीम करो। मुसअब इब्न उमैर है, ये मदीना गए और चंद दिनों के बाद में आप तारीख उठा के देखिए कि सारा मदीना खजीनतुल उलूम का मरकज बन गया है। चंद दिनों के बाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आपकी हिजरत करने से पहले मदीना से वफूद जाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, देखना चाहते हैं कि वो इल्म का खजाना जिसकी शुआएं और जिसके अंदर से निकलने वाले अफराद अपने आप को इल्म से मुतासिर करके इल्म से सजा कर मदीना जाते हैं, वो कैसा है। दार अरकम, उसी दार अरकम में सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। आप इससे पहले अगर देखें कि इसी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक दूसरा खजीनतुल इल्म, खजीनतुल उलूम यानी एक मदरसा बिन्ते खत्ताब के नाम से चलता था। आप तारीख उठाकर देखिए, बिन्ते खत्ताब हजरत उमर की बहन है। मशहूर वाकया है कि इस खजीनतुल उलूम के अंदर बिन्ते खत्ताब का जो मदरसा था, एक सहाबी मुअल्लिम थे, हजरत उमर जाते हैं, आपको वहां से जाकर इल्म की चंद चीजें मिल जाती हैं। फिर ये जाते हैं मरकजुल इल्म की तरफ, यानी सुफ़ा, यानी वहां जाते दार अरकम में। दार अरकम में जाने के बाद में उमर खाली है, न ईमान है, न यकीन है, न सदाकत है, न अदालत है, न उमर के पास में शुजाअत और बहादुरी और न दिलेरी है। उमर तो बहादुर था, लेकिन ऐसी बहादुरी, ऐसी दिलेरी उमर के अंदर पहले नहीं थी जो बहादुरी और दिलेरी खजीनतुल उलूम दार अरकम से उमर ने जाके हासिल की। कैसी बहादुरी, कैसी दिलेरी। आप जानते हो कि उमर कौन है? उमर वो है कि जो जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को राय देता है। आसमानों की बुलंदियों से जिब्राइल कुरान पाक की वही आयत लेकर उमर की तायीद करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, आपके सहाबा, आपके दीवाने और मस्ताने आपसे खजीनतुल उलूम हासिल करने वाले, इल्म के खजाने हासिल करने वाले आपके पास बैठे होते हैं और आप उनसे मशवरा करते हैं कि बताओ अली तुम्हारी क्या राय है, बताओ उस्मान तुम्हारी क्या राय है, अबू बकर तुम्हारा क्या मशवरा है, उमर तुम्हारा क्या मशवरा है। कोई मशवरा देता है, किसी का मशवरा कुछ होता है, लेकिन उमर वो इंसान है कि जो मशवरा उमर ने जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है, कुरान पाक की आयत हजरत उमर के मशवरे की तायीद में नाजिल होती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उमर वो है तो कुरान पाक की तकरीबन 27 आयतें वो हैं जो उमर का मशवरा था उसी के मुताबिक नाजिल होती है। उमर को ये सदाकत है, उमर को ये फजीलत है, उमर को ये करामत है, उमर को ये शराफत, उमर को ये अस्मत, उमर को ये तकद्दुस कहां से मिला? खजीनतुल उलूम दार अरकम से मिला। ये उमर जहालतों में डूबा हुआ, किस तरह डूबा हुआ? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कत्ल करने के लिए निकलता है, आपकी गर्दन उड़ाने के लिए निकलता है, लेकिन बिन्ते खत्ताब के मदरसे में जाकर बिन्ते खत्ताब से इल्म की इस तरह से गुत्थियां लेता है, इल्म के खजानों से बहरवर होता है कि ये दार अरकम में जाता है और दार अरकम में जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना और मस्ताना हो जाता है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि ये उमर वो है कि जिसकी शोहरत का पूरे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर शौर था। ये जैसे ही दार अरकम में जाता है, आप दार अरकम से बाहर निकलते हैं, उमर सामने खड़ा है, नंगी तलवार उमर के हाथ में है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आगे बढ़ते हैं, उमर का गिरबान पकड़ के उमर को झटका देते हैं। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि उमर घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है। सारी बहादुरी, सारी शुजाअत, सारी ताकत और कुव्वत खत्म हो जाती है। उमर उठता है कि या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ, इल्म के खजाने मारिफत इलाही को आपसे हासिल करने के लिए आया हूँ। मेरी जो शुजाअत थी
वो मुआब को देखने के बाद में जीरो हो गई है। मुझे आप ताकत दीजिए, मुझे शुजाअत अता कीजिए, मुझे इल्म के खजाने अता कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उमर को इस्लाम का कलमा पढ़ाया है। अब आप देखिए कि उमर किस कदर ताकतवर बनकर, बहादुर बनकर, दिलेर बनकर, शुजाअत का अलंबरदार बनके ये उमर कहता है कि या रसूल अल्लाह, जिस खुदा का कलमा आप मुझे पढ़ा रहे हो, जिस दीन का तारुफ आपने मेरे सामने किया है, जिन उलूम के खजानों को आपने मुझे अता किया है, वो कौन है? पता चलता है कि वो अल्लाह है, कायनात को बनाने वाला है, कायनात को चलाने वाला है। कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह बरहक है, उसकी तालीमात बरहक है, ये उलूम के खजाने बरहक है। जब अल्लाह बरहक है तो आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये उमर मुखातब करता है कि या रसूल अल्लाह, जब दीन इस्लाम बरहक है, अब उमर गरीब नहीं है, अब उमर के अंदर बुज़दिली नहीं पैदा हो सकती। और आज के बाद में उमर ये ऐलान करता है कि अब छुप कर दार अरकम में कुरान की तालीमात नहीं की जाएगी। अब अलल ऐलान काबतुल्लाह के अंदर इस्लाम की सदाकत के, इस्लाम की हक्कानियत के नारे बुलंद किए जाएंगे। उमर गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि या रसूल अल्लाह, उमर इस्लाम में हो और आप चुप के दार अरकम में कुरान पाक पढ़ाए। उमर की गैरत इस गैरत को ललकारती है। उमर अपने आप को झंझोड़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो बैतुल्लाह है, वहां बैठकर उलूम के खजाने तकसीम करेंगे। ये है खजीनतुल उलूम। यही उमर इस खजीनतुल उलूम दारे अरकम से निकला है। दारे अरकम से निकलकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी दुनिया को अंदाज़े जहाबानी सिखाया। सारी दुनिया को जीने का सलीका, हुकूमत करने का सलीका, कैदियों को सजा देने का तरीका, जेलें कायम की, चौकियां कायम की, पुलिस का महकमा कायम किया। इसी दारे अरकम से निकलता है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देखिए कि उमर वो है जिसने दारे अरकम से उलूम के खजाने हासिल किए और उन खजानों को लेकर ये उमर पूरी दुनिया के अंदर एक इनकिलाब बर्पा कर देता है। और वो इनकिलाब था तालीमात इस्लामिया का। वो इनकिलाब था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के सामने पेश करने का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को खजीनतुल उलूम से ऐसा सजाया है कि जिन गलियों से ये उमर गुजरता था, लोग देख के पहचान लिया करते थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना आ रहा है, आपका मस्ताना आ रहा है। ये उमर जो कुरान पाक की तालीम को खजीनतुल उलूम से अपने आप को इस तरह मुनव्वर करता है कि कुरान पाक इनके बारे में कहता है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने और मस्ताने, आपके सहाबा, आपके तलबा, आपके मदरसा सुफ़ा के मदरसा, आपके मदरसा दारे अरकम से इल्म हासिल करने वाले के बारे में कुरान पाक कहता है कि इनकी सीरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी किताबों के अंदर महफूज की। आप तारीख उठाकर देखिए कि एक दौर आता है, ये खजीनतुल उलूम दारे अरकम से निकलकर उमर चंद दिनों के बाद में जब मुल्क शाम जाता है, मुल्क शाम में ईसाई पादरी है, बैतुल मक़दिस के अंदर अपनी किताबें लिए बैठे हैं और उमर जा रहा है जिसको तालीमात इस्लामिया से अपने आप को मुनव्वर करके खजीनतुल उलूम के खजानों से अपने आप को सजा कर, अपने आप को मुअत्तर करके, अपने आप को जमील बना के ये खजीनतुल उलूम के अंदर से उलूम के खजाने हासिल करके उमर जा रहा है बैतुल मक़दिस में। आप तारीख उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने खजीनतुल उलूम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से अपने आप को इस तरह सजाया था कि पादरी अपनी किताब लिए बैठे हैं, उमर जाता है, कभी किताब को देखते हैं, कभी उमर को देखते हैं, कभी किताब में पढ़ते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा की
सिफात कैसी होगी, उनकी शक्लें कैसी होगी, उनका जिस्म कैसा होगा, उनके हुलिया और उनका लिबास, उनकी वदा कता कैसी होगी। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि उमर बैतुल मक़दिस में है और ईसाई पादरी अपनी किताबों के अंदर देख रहे हैं और देख के कहते हैं कि वल्लाह जो किताब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, जिन उलूम के खजानों का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के अंदर उलूम के खजानों की जो सिफात उनके अंदर हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई है, वो इस शख्स के अंदर सारी की सारी अलामतें मौजूद है। नाराए तकबीर, भाई आवाज से जोरदार आवाज होनी चाहिए। नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद साहब, उलमाए देवबंद, मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तान, माशाल्लाह बहुत खूब। तो बहरहाल ये तो मौलवी जाबिर ने ऐसा मौजू दे दिया, यूं लग रहा है कि शायद पहले से इसकी तैयारी थी। ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन में ये बात डाल दी। बात तो वही पुरानी है, बस बात जो है वही खजीनतुल उलूम पे जाके फिट होती है सारी। चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, इन्हें जिस रुख से पढ़ोगे जान जाओगे। जी मुफ्ती साहब। बहरहाल खजीनतुल उलूम यानी आपका मदरसा मुस्तकिल एक तारीख है, तारीख का सुनहरा बाब। तो चलते चलते ये उलूम के खजाने सारी दुनिया के अंदर गए और ये लगातार सीना ब सीना और अफराद में मुंतकिल होते हुए आपके हिंदुस्तान के अंदर भी आए। और एक दौर वो आता है कि आपका हिंदुस्तान खजीनतुल उलूम का पूरी दुनिया के अंदर मरकज बन जाता है, यानी कुरान पाक की तालीमात का। आप अगर हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक दौर हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा गुजरा है कि सारी दुनिया में इल्म का मरकज हिंदुस्तान था। अकेले दिल्ली शहर के अंदर 1000 खजीनतुल उलूम कुरान पाक की तालीमात के मकातिब व मदारिस मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से आपको तारीख बताएगी कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दार अरकम में खजीनतुल उलूम का उलूम के खजानों को तकसीम करने का काम शुरू किया, तो साथ ही साथ में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, इस तरह के लोग आए और कुरान पाक और इल्म के खजानों को लूटना चाहा। खजीनतुल उलूम के मकतब को बंद करना चाहा और जो उसके अंदर पढ़ने वाले तलबा थे उनके ऊपर जुल्म और सितम को इस अंदाज में बर्पा किया कि बाज़ सहाबा को उनके जिस्मों से उनकी चमड़ियां उतार ली गई। आपको तारीख बताएगी कि जब सहाबा ने खजीनतुल उलूम के खजानों से अपने आप को मुनव्वर करना शुरू किया, तो बाज़ सहाबा को तपती रेत पे लिटाकर उनके जिस्मों पर पत्थर रख दिया जाता और धूप के अंदर उनको डाल दिया जाता। आपको तारीख बताएगी कि जब खजीनतुल उलूम के अंदर से उलूम के खजाने सहाबा ने हासिल किए और जब ये उसको लेकर दुनिया के अंदर गए तो बाज़ सहाबा को आरियों से काट दिया गया। बाज़ सहाबा की आपको तारीख का पता चलेगा कि उन्हें आग के अंगारों पे लिटा दिया गया। उनके जिस्मों से निकलने वाली चर्बी ने उस आग को ठंडा किया है। बिल्कुल इसी तरह से 1400 साल के बाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये उलूम खजाने, ये इल्म के खजाने मक्कतुल मुकर्रमा से मुंतकिल होकर अतराफ आलम के अंदर घूमते हैं, आपके हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। आपका हिंदुस्तान भी खजीनतुल उलूम का मरकज बनता है। आपका जो इलाका है मशरिकी यूपी का, 30,000 मशरिकी यूपी के अंदर तारीख बताती 60,000 उस इलाके के अंदर दीनी मदारिस मौजूद थे और तन्हा दिल्ली शहर के अंदर 1000 दीनी मदारिस खजीनतुल उलूम के मरकज मौजूद थे। लेकिन यहाँ भी
तारीख ने अपने आप को दोहराया है। तारीख अपने आप को इस तरह से दोहराती है कि जिस तरह से 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा में खज़ीनतुल उलूम से आरास्ता होने वाले सहाबा को तख्ते मश्क बनाया गया, सहाबा के जिस्मों पर पत्थरों को बरसाया गया, सहाबा के खून को और उनकी लाशों को घोड़ों के सुमों से ढूंढ दिया गया। आप तारीख उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि दिल्ली शहर इल्म का मरकज है। खज़ीनतुल उलूम को यहाँ से तकसीम किया जा रहा है। अंग्रेज आता है और आने के बाद में अबू जहल के मिशन को इस अंदाज में बर्पा करता है कि जिस तरह से मक्कतुल मुकर्रमा में नबी पाक को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिस तरह से आपके सहाबा को, आपके तलबा को मक्का छोड़कर हबशा हिजरत करने पर मजबूर किया गया और आपके सहाबा अपनी रिश्तेदारियों को छोड़कर, अपने माल छोड़कर, अपनी जानों को लेकर अपने ईमान को और उलूम के खजाने अपने सीनों के अंदर महफूज करके मक्का से मदीना आते हैं। आपको पता चलेगा कि उसी तारीख को अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर आके जिंदा किया है। आपको तारीख बताएगी कि जिस वक्त में दिल्ली इल्म का मरकज था, अंग्रेज आया, खानकाहों को लूट लिया गया, मदारिस को बुलडोज कर दिया गया, उलमा को जो बैठने वाले और पढ़ाने वाले और खज़ीनतुल उलूम के खजानों से इंसानों को मुनव्वर करने वाले थे, उनको फांसियों के बंदों पर लटका दिया गया। लेकिन ये उलूम ता क़यामत बाकी रहने वाले थे। ये उलूम सारी दुनिया को अपने खजानों से मुनव्वर करने वाले थे। उलमा ने एक लम्हे के लिए भी अपने आप को उन उलूम से, उन खजानों से बेजार नहीं किया है। आपको पता चलेगा, आप तारीख उठा के देखिए कि एक दौर वो आया, हिंदुस्तान की तारीख बताती है कि अंग्रेज ने इस अंदाज में उलमा को चुन चुन के खत्म कर दिया गया। 5 इलाकों की ये तारीख शहादत देती है। इस तरह की खबरें हैं कि अगर कोई मौत हो जाती तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई आलिम न मिलता था और वहां के लोग जनाजे को अपने कंधों के ऊपर लेकर बस्ती से बाहर निकलते और चले जाते थे दूसरी बस्ती में, तीसरी बस्ती में। तारीख आपको बताएगी कि जनाजे के अंदर से ताफुन और बदबू पैदा शुरू हो जाती थी। लेकिन कोई बात तारीख आपको बताती है कि कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता, बगैर नमाज जनाजा के मुर्दे को दफन करना पड़ता था। एक दौर वो आया है हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये खज़ीनतुल उलूम के मराकिज महफूज करने थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात पैदा की। जिस दौर में अंग्रेज ने अबू जहल के मिशन को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी दौर में बिलाल के फारिस, उसी दौर में अबू बकर, उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान और सहाबा की तारीख को जिंदा करने वाले उलमाए देवबंद की जमात को पैदा किया। उलमाए देवबंद कौन है? उलमाए देवबंद वो है कि सारी दुनिया को ये बतलाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलबा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे थे। तारीख पढ़ती है इंसानियत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सिफात को कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया है। हर ज़बान का जानने वाला अपनी ज़बान में सहाबा की शख्सियत को समझना चाहता है, लेकिन जब तक उसकी मिसालें न दी जाए, जब तक कोई नमूना पेश न किया जाए, बात समझ में नहीं आती है। 1400 साल का अरसा गुजर जाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा की सिफात इंसानियत के सामने है। कुरान उनका तारुफ करता है। कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कुरान ने तारुफ किया। हर दौर में इंसानों ने सहाबा को पढ़ा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात पैदा की जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी सिफात से, अपनी तालीमात
तालीमात से, अपनी शख्सियत से, अपने वजूद से, अपने अफ़आल से, अपने किरदार से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा की सिफात को उम्मत के सामने बयान किया है कि 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा ने कुरान पाक की तालीमात को महफूज करने के लिए किस तरह की कुर्बानी दी थी। उलमाए देवबंद मैदान में आए जिन्होंने कुर्बानी दे के ये बतलाया है कि 1400 साल पहले मक्के की वादियों में बिलाल को इस तरह से सताया गया था। ये 1400 साल के बाद में आके उलमाए देवबंद ने उम्मत को बतलाया है कि 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने दीन के ऊपर इस तरह की कुर्बानियां दी थी। मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उलमाए देवबंद की जमात वो जमात है। अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी जुल्फे बखेरता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की सिफात को इस दौर में जिंदा करने वाले उलमाए देवबंद की तारीफ इस अंदाज में करते हैं कि उलमाए देवबंद वो दौर है, उलमाए देवबंद की जमात वो जमात है जिन्होंने 1400 साल के बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा का तारुफ इस अंदाज में कराया। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि सहाबा का काफिला जा रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के काफिले से चंद अरवाहों को रोका। क्यों रोका है? इस जमाने में इसलिए भेजा है, इसलिए रोका था ताकि 1400 साल के बाद में लोग उलमाए देवबंद की शख्सियत को देखकर, इनकी तालीमात को देखकर, इनकी सिफात को देखकर, इनके दीन के ऊपर कट जाने और मर जाने को देखकर, इनके कुरान पाक के उलूम को दुनिया के अंदर फैलाने को देखकर 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की कुर्बानियों को याद कर सके और उनका यकीन कर सके। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद भाई आवाज निकल ली जोर से। बहरहाल 1400 साल के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए देवबंद को पैदा किया जिन्होंने वही कुर्बानियां दी और कुर्बानियों के वो नमूने उम्मत के सामने पेश किए जो 1400 साल पहले सहाबा ने पेश किए थे। आपको तारीख बतलाएगी कि जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज ने मदारिस को बंद कर दिया और नामो निशान उलूम का, खजीनतुल उलूम का, उलूम के खजानों को इस अंदाज में लूटना चाहा तो ये देवबंद से निकलकर, सहारनपुर से निकलकर, गंगोह से निकलकर दिल्ली के अंदर से जो उलूम के खजाने थे, उलूम की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उलूम की आपकी तालीमात थी, ये दिल्ली से लेकर इन्होंने उसको देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की तरफ मुंतकिल किया। और इसी तरह से दारुल उलूम देवबंद का कियाम उसी वजह से अमल में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो उलूम जो आपको गारे हिरा के अंदर अता किए थे, जिन उलूम को सहाबा ने दारे अरकम में महफूज किया था, जिन उलूम को सहाबा ने सुफ़े मदीना के अंदर महफूज किया था, जिन उलूम को बिन्त खत्ताब के मदरसे से अबू बकर और हजरत उमर ने लिया था, उन्हीं उलूम को लेकर जिन्हें सहाबा सारी दुनिया के अंदर गए। ये देवबंद से निकले और दिल्ली के अंदर जब अफरा तफरी का माहौल था, हमारे अकाबिर दिल्ली से वो उलूम और वो खजाने लेकर देवबंद आते हैं। देवबंद की बस्ती में छत्ता मस्जिद के अंदर फिर एक मरकज और खजीनतुल उलूम का एक मदरसा और मकतब कायम किया। आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी शाखें हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर उसी दारुल उलूम देवबंद का फैज़ जारी है। आपका ये मदरसा, मदरसा खजीनतुल उलूम भी उसकी एक शाख है, उसका एक पत्तू है, उसकी एक किरण है। जिस अंदाज में ये उलूम, जिस अंदाज में ये कुरान पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सहाबा ने सीखे, सहाबा के बाद में सहाबा के तलबा ने यानी ताबईन ने, ताबईन के बाद में तबे ताबईन ने, तबे ताबईन के बाद में अइम्मे मुज्तहिदीन ने, और फिर उनके बाद में ये उलूम चलते रहे, ये खजाने मुंतकिल होते रहे, आपके देवबंद में आए और देवबंद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मरकजियत अता की कि फिर देवबंद से निकलने वाले सहाबा के वारिसीन, देवबंद से निकलने वाले सहाबा की राहों पे चलने वाले
देवबंद से निकलने वाले सहाबा की तारीख को उम्मत के सामने पेश करने वाले उलमा ने पूरी दुनिया के अंदर दारुल उलूम देवबंद के फैज को पहुंचाया है। आपका मदरसा भी उसी का एक परतू है, उसी की एक शाख है। तो बहरहाल मदरसा खजीनतुल उलूम है। आपके मदरसा खजीनतुल उलूम के अंदर रब का कुरान पढ़ाया जाता है। आपके मदरसे के अंदर रब की मारिफत को सिखलाया जाता है। आपके मदरसे के अंदर कुरान को तजवीद के साथ में, कुरान को तफसीर के साथ में, कुरान पाक की इफ़हाम तफहीम की जाती है और उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती है। कभी मस्जिदों के मिंबरों से, कभी जलसे के स्टेज से, और कभी तलबा के तकारीर से, और कभी तलबा के प्रोग्रामों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम को, आपके खजानों को तलबा के जरिए और उलमा के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपका मदरसा खजीनतुल उलूम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खजाने आपको दे रहा है। अब हमने तो चराग जला के सरे आम रख दिया है। मौलाना मुफ्ती आबिद की एक किताब है तकारीर तस्कीनुल कुलूब, उसके ऊपर एक शेर लिखा है और वो शेर इस वक्त में मेरे सहन के अंदर गर्दिश करने लगा है कि हमने तो चराग जला के सरे आम रख दिया है, अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी। ये खजीनतुल उलूम मदरसा आपके बड़ों ने, आपके बुजुर्गों ने बना दिया है। जो चाहता है कि मैं नबी के खजाने, नबी की तालीमात, नबी की सिफात, नबी के अखलाक, नबी का किरदार और नबी के सहाबा की सिफात अपने अंदर पैदा करूं, वो मदरसे के अंदर आए, खजीनतुल उलूम के अंदर आए और अपने आप को उलूम के खजानों से आरास्ता पैरास्ता करके फिर दुनिया के अंदर जाए, जहालतें मिटाए, फिर दुनिया के अंदर जाए, उलूम के चराग रोशन करे और फिर दुनिया के अंदर जाके हुकूक अदा करे, दुनिया को बतलाए कि हम दुनिया के अंदर क्यों आए हैं। इंसानों को रब्बे कायनात के हुकूक का अगर पता चल सकता है, आपके पास में पैसे हैं तो आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये उलूम के खजाने, ये कुरान पाक की तालीमात आपके पास में वो दौलत है। आपकी दो तरह की जरूरतें हैं, एक जरूरत तो वो है जो आपके जिस्मों की जरूरत है, एक जरूरत तो वो है जो आपके घरों की जरूरत है, और एक जरूरत आपकी वो है जो आपकी रूह की जरूरत है। रूह की जरूरत अगर मिल सकती है तो वह खजीनतुल उलूम के अंदर जो तालीमात दी जाती है, उन्हीं तालीमात से आपकी रूह को रोशनी मिलेगी, आपकी रूह को जिला मिलेगा, आपकी रूह को ताकत मिलेगी, आपकी रूह को कुव्वत मिलेगी, आपकी रूह को बुलंदी मिलेगी, आपकी रूह को रिफातें मिलेगी और फिर इंसान दुनिया के अंदर रहता हुआ रब्बे कायनात की बादशाहत का, रब्बे कायनात की मारिफत का इस तरह से दुनिया के अंदर मुशाहिदा करेगा कि जन्नत इसके सामने और जन्नत की निमतें इसके सामने, फिर जन्नत को देखकर ये अपनी जानों के नजराने पेश करेगा। तो बहरहाल खजीनतुल उलूम के अंदर आपको वो खजाने दिए जाते हैं जिन खजानों की बुनियाद पर आप रब्बे कायनात की मारिफत को हासिल कर सकते हैं। तो आपका ये मदरसा खजीनतुल उलूम है। हमने तो चराग जला के सरे आम रख दिया है, अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी। मेरे भाइयों, न दौलत की बात करे, न शोहरत की बात करे, घर घर खजीनतुल उलूम के फैज को पहुंचाने की बात करे, न दौलत की बात करे, न शोहरत की बात करे, घर घर खजीनतुल उलूम के फैज को पहुंचाने की बात करे। खजीनतुल उलूम का फैज क्या है? फैज के माने आते हैं इफादियत, फैज के माना आते हैं फायदा उठाना, फैज के माने आते हैं कि किसी चीज से अपने आप को आरास्ता कर लेना, किसी चीज से अपने आप को सजा लेना और उस चीज को अपने पास में रखकर। वो खजीनतुल उलूम का फैज क्या है? खजीनतुल उलूम का फैज ये है कि आप मदरसे के अंदर आके कुरान पढ़ ले, आप मदरसे के अंदर आके कुरान सीख ले, आप मदरसे के अंदर आके अकीदा जान ले, आप मदरसे के अंदर आके ये बात पहचान ले कि रसूल के हक क्या है, आप मदरसे के अंदर आके सहाबा का मकाम मर्तबा जान ले। ये खजीनतुल उलूम का फैज है। न
दौलत की बात करे, न शोहरत की बात करे, घर घर खजीनतुल उलूम के फैज को पहुंचाने की बात करे। आओ दोस्तों एक काम करे, आओ दोस्तों एक काम करे, उसवाए मुस्तफा को आम करे। जिन चरागों से होता हो जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतिमाम करे। और वो चराग है मदरसा खजीनतुल उलूम, वो चराग है मस्जिदों के अंदर चलने वाले खजीनतुल उलूम के मकतब, वो चराग है उलमा की ये महफिलें, वो चराग है मस्जिदों के मिंबरों से नबी पाक की सदाएं लगाना, वो चराग है सहाबा की सिफात को अपने सीनों के अंदर, अपने जिस्मों के अंदर बेवस कर लेना। आओ दोस्तों एक काम करे, जिन चरागों से होता हो जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतिमाम करे। और वो चराग ये दीनी मकातिब है, वो चराग ये दीनी मदारिस है, वो चराग ये उलमा की महफिलें है। आज हमने इन चरागों से रोशनी लेना, आज हमने इन खजीनतुल उलूम के खजानों को इस अंदाज में नजरअंदाज कर दिया है कि हमारे पास में दुनिया की सारी दौलतें हैं, हमारे पास में अक्ल व फहम है, हमारे पास में ताकत है, हमारे पास में कुव्वत है, हमारे पास में दुनिया की ज़ेब ज़ीनत है, हमारे पास में दुनिया के खजाने हैं। अगर कोई चीज नहीं है तो वह खजीनतुल उलूम के अंदर पढ़ाए जाने वाले उलूम हमारे पास नहीं है। बास औकात में मैं सर पकड़ पकड़ के बैठ जाता हूँ कि मौला ये कौन सी कौम है। एक दौर तो वो था कि इस कौम ने खजीनतुल उलूम की बुनियाद पर, उलूम के खजानों की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया था। लेकिन आज यही लोग हैं खजीनतुल उलूम को तर्क करके, खजीनतुल उलूम के खजानों को नजरअंदाज करके दुनिया के अंदर सबसे पसमानदा कौम के तरीके पर अपना तारुफ कराते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ में ये हो गया है, हुकूमतों से हमें शिकायत है, अफसरों से हमें शिकायत है, बिरादरान वतन से हमें शिकायत है, उलमा से, अपनी तंजीमों से, जमातों से और दुनिया के अंदर रिफाई काम करने वाले लोगों से हमें शिकायत है। शिकायत तो चाहिए था कि हम अपने आप से करते हैं। शायर कहता है तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो दुनिया को जीने का सलीका सिखलाने के लिए बना के भेजा गया था, लेकिन खजीनतुल उलूम को नजरअंदाज करके नबी की तालीमात को छोड़कर तो इस तरह से दुनिया में जलील हो गया है, रुस्वा हो गया है। इकबाल कहता है कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, माजी तो अच्छा है हाल खो गया है। एक दौर तो वो था कि थमता न था किसी से, तो सेले रवा हमारा जहां से गुजर जाते हुकूमतों का क़याम होता था, जहां से गुजर जाते इज्जतें, रफ़अतें, बुलंदियां, तरक्कियां हमारे कदम बोसी करती थी। लेकिन आज है दुनिया के अंदर हम सबसे ज्यादा सलील, सबसे ज्यादा रुस्वा कौम बने हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने खजीनतुल उलूम से अपने आप को आरास्ता नहीं किया है। तो मेरे भाइयों आखिर में बस यही दरख्वास्त करूंगा कि हम खजीनतुल उलूम के अंदर से उलूम के खजाने ले, अपने सीनों को, अपनी जिंदगियों को, अपनी औलाद को उलूम के खजानों से मुनव्वर करें। इंशाअल्लाह फिर तरक्की होगी। इंशाअल्लाह अगर हम अपनी रविश बदल कर हो राह हिदायत पर रवाना। राह हिदायत क्या है? राह हिदायत है नबी की तालीमात, राह हिदायत है सहाबा का तरीका, राह हिदायत है ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका, राह हिदायत है खजीनतुल उलूम के अंदर पढ़ाए जाने वाले उलूम को हासिल करके जिंदगी गुजारने का नाम राह हिदायत है। शायर कहता है अगर हम अपनी रविश बदल कर, रविश कहते हैं तरीका जिंदगी, जो हमारा तरीका जिंदगी है, अगर हम इसको छोड़कर हिदायत की राहों पर हो रवाना, शायर ने कहा है कि अगर हम अपनी रविश बदल कर हो रहे हिदायत पर रवाना, खुदा की नुसरत भी साथ होगी, खुदा की नुसरत भी साथ होगी। बदलेगा बदलेगा ये दौर जाबिराना, वमा अलैना इल्लल बलाग।